नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। धनवान बनाएगा, बुरी नजर से बचाएगा और संकट मिटाएगा हनुमान जी का चोला। जानिए चमत्कारी चोले के चमत्कारी उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हां, अगर आपके जीवन में संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानियां आ रही है, पैसे की कमी के कारण बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं या फिर घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुभ समय में महाबली हनुमान जी को सही तरीके से चढ़ाया गया चोला आपकी हर परेशानी को हर लेगा। चमत्कारी चोले के उपाय कैसे आपकी किस्मत खोल देंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे, इसलिए बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले अब पंडित जी से जानेंगे कि हनुमान जी को चोला क्यों चमत्कारी माना जाता है, क्या है इस चोले के पीछे का साइंटिफिक पहलू, ये जान लेते हैं। पहले पंडित जी बताएं। देखो, पहले तो चोला का मतलब समझ लीजिए। चोला होता क्या है? सिंदूर और चमेली के तेल को जब मिला करके हनुमान जी की प्रतिमा पर लगाया जाता है तो इसी का नाम है चोला। चोला चढ़ाना मतलब सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके हनुमान जी के प्रतिमा पर लेप करने का नाम है चोला। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस शब्द से भ्रमित हो रहे होंगे कि चोला क्या होता है, क्योंकि चोला इस शरीर को भी बहुत लोग कह देते हैं कि ये चोला बहुत दिन नहीं रहेगा। चोला लोग वस्त्र को भी कह देते हैं। यहाँ चोला का अभिप्राय है सिंदूर और तेल का जो लेप हनुमान प्रतिमा पर होता है, यहाँ अभिप्राय उस चोला का है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन अच्छे मंदिरों में और जिन मंदिरों में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हुई है, जहाँ विधि सम्मत हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहाँ रोज भी चोला चढ़ाने का विधान है। जिन लोगों की मंगल की दशा चल रही है, जो लोग मांगलिक हैं, लग्ने व्यय पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, जिसके जन्म कुंडली में अशुभ मांगलिक योग है या मंगल छठे, आठवें या 12वें भाव में है, या शनि या राहु कुंडली में अशुभ होकर कष्ट दे रहे हैं, शनि की दशा में दिक्कत आ रही है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी को चोला शनिवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि सिंदूर में पारे का अंश होता है। पारा जो होता है ना, पारे का अंश होता है। इसीलिए महिलाओं को पूरी मांग भरने के लिए सिंदूर का विधान सनातन धर्म में है। क्योंकि आज जो समय है ना, आज के समय में तो लोगों के पास साबुन की कमी नहीं है, शैम्पू की कमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें घरों में पड़ी हुई हैं, तो चाहे महिलाएं रोज़ साबुन से अपना सर धो सकती हैं। लेकिन आज के 50 साल पहले अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो उस समय गांव में रहने वाली महिलाएं मिट्टी की जो रेह होती थी उससे भी बाल धो लेती थी और कपड़े वाले साबुन से भी बाल धो लेती थी। रोज बाल धोने जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो सिंदूर क्यों पहना जाता था? सिंदूर इसलिए पहना जाता था कि ताकि सर में जुएं न रहें, क्योंकि पारा जो है वो जहर का काम करता है, और जब पूरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है
और जुएं एक तरफ से दूसरे तरफ की तरफ जा रहे होते हैं और उनका सिंदूर से संपर्क होता है तो वहीं वो मर जाते थे, जुएं वहीं मर जाते थे। ये एक बड़ा वैज्ञानिक कारण था पूरी मांग में सिंदूर भरने का। तो इस सिंदूर में पारे का अंश होता है। सिंदूर को आप उठा करके देखिए, बहुत वजनी होता है, देखने में पाउडर लगता है, लेकिन जरा कभी इसको उठा करके आप देखिए, तो अगर थोड़ा सा सिंदूर आप उठा लीजिए तो उसका वजन देखिए कितना ज्यादा वजनी होता है। वो पारे के कारण ही होता है। तो हनुमान जी को सिंदूर लगाने से एक तो प्रतिमा का संरक्षण हो जाता है, प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं होती किसी कीमत पर, इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। काशी अगर आप कभी गए होंगे तो वहां आपने संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन किया होगा हनुमान जी का। वो हनुमान जी की प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी। वो प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी और संवत 1680 में तुलसीदास जी का निधन हो गया। इसका मतलब कि संवत 1680 से पहले, मतलब 400 साल के पहले वो प्रतिमा जो गोस्वामी जी ने बनाई थी वो आज भी ज्यों की त्यों है और प्रतिमा मिट्टी की है। तो विज्ञान के मुताबिक हर रंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है और जब हनुमान जी को अर्पित करने के बाद भक्त उनके चरण से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने माथे पर, अपने दोनों भ्रिकुटियों के बीच में भौं पर इसे लगाता है तो ये ऊर्जा का जो केंद्र है, जहाँ थर्ड आई शंकर जी की होती है, तीसरी आंख होती है शंकर जी की, जहाँ मनुष्य का भी ज्ञान चक्षु होता है, वो केंद्र सक्रिय हो जाता है। ऐसा करने से मन में पॉजिटिव और अच्छे विचार आने लगते हैं। ये इसका वैज्ञानिक ठोस कारण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और भी जानेंगे कि क्या कुछ उपाय करने से आप हनुमान जी को खुश कर सकते हैं और आप अपने संकट को दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में मंगल बृहस्पति, तृतीय भाव में अभी भी सूर्य बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में बुध शुक्र की स्थिति है। ऐसे ग्रह गोचर को देखते हुए ये कहा जा सकता है, अगर कहीं आप पैसा लगाने के इच्छुक हैं तो जरा समझदारी के साथ निवेश करें। जल्दबाजी में आकर के या किसी के दबाव में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज जो आपके दसम भाव का स्वामी है वो है शनि, और शनि की जो स्थिति है एकादश भाव में है। किसी महिला की मदद से आपके अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं। दूसरों का सुख दुख बांटने की आदत डालें। यात्रा से सेहत खराब हो सकती है, आज हो सके तो यात्रा न करें। ईर्ष्या द्वेष से बचने की कोशिश करें। किसी धर्म स्थान में कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं जयपुर से, सुप्रिया। सुप्रिया, आप अपने सवाल ले सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ लेकिन हमेशा रह जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? और हमारे घर में पंडित जी बीमारी बहुत ज्यादा आती है, बीमारी एक सही हो जाता है तो दूसरे की बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करूँ पंडित जी? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है पुत्री कि आपके विद्या भाव का स्वामी बुध है, शुक्र के साथ छठे भाव में है। आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल आजीविका स्थान को देख रहा है। तो आप अगर नौकरी करना चाहती हैं तो आपको नित्य कम से कम 10 माला ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप 50 दिन करना चाहिए। इससे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसे आप रुद्राक्ष की माला पर
10 माला 50 दिन प्रातः काल अगर कर लें, अशुद्धि के दिनों को छोड़ करके 50 दिन गिन कर लें, तो मेरा विश्वास है कि आप जुडिशरी के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और ये मंत्र जितना अधिक से अधिक आप कर लेंगी, उतना अधिक से अधिक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। जहाँ तक घर में बीमारी का प्रश्न है सुप्रिया, तो देखो तुम्हारे द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु परिवार में बीमारियां बहुत देता है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको चाहिए कि अपने घर में माता पिता से कहकर एक दिन शुक्रवार को अपने घर में संपुटित नवचंडी पाठ कराएं। ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामा श्रिता श्रयताम प्रयांति। ये संपुट लगा करके और 9 ब्राह्मणों को बैठा करके 10 पाठ दुर्गा सप्तशती का करवाकर और नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र से स्वाहा बोलते हुए 10 माला माने 1000 आहुति हवन करवा दीजिए। ये उपाय हर 6 महीने पे आप करते रहिए, आपके परिवार से बीमारी गायब हो जाएगी। आपके परिवार में बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। और इससे भी अच्छा अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो सावन के महीने में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसका गाय के दूध से अभिषेक करवाइए, रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करवाइए। इससे भी घर में बीमारी का आना बंद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी संकट ना आए, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी का चोला कहाँ रखना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी पर जो चढ़ा हुआ चोला होता है उसे घर में रखने भर से हर संकट दूर हो जाता है। अब ये चोला आपको कैसे मिलेगा? ये चोला आपको मिलता है जब हनुमान जी पे नया चोला चढ़ाया जाता है तो जो सिंदूर और तेल नीचे की तरफ बह करके आता है उसको पुजारी लोग अपने अंगूठे से निकाल करके और कहीं साफ सुथरा जगह पे रख लेते हैं। उसे ही आप एक स्टील की डिब्बी में थोड़ा सा पुजारी जी से आग्रह करके ले सकते हैं और उसको अगर आप घर में रखे रहेंगे तो उसका रहना ही आपके घर के सारे संकटों को दूर कर देगा। इस चोले को अगर घर में रख लिया जाए तो घर पर कभी अचानक कोई संकट नहीं आ सकता है। और एक चीज़ जो मैंने अनुभव में किया है, अगर आपके घर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके या बुरी आत्मा का प्रभाव है तो उस संकट से भी आपकी रक्षा होगी। जो संकट गंभीर होता है वो भी टलकर हल्का फुल्का हो जाता है। और हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला जिस घर में रहता है वहाँ धन हमेशा भरा रहता है। हनुमान जी का चोला घर में होने से घर वालों के विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। ये एक सिद्ध वस्तु है। और इसी क्रम में बताऊं कि जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो, सिजोफ्रेनिया उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आदमी को दिमाग में भ्रम हो जाता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, मुझे कोई मतलब कि देख रहा है, मेरी बात कोई सुन रहा है, कोई व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे नोटिस कर रहा है। इस तरह की बीमारियों को, जो भ्रम की बीमारियां हैं, इसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये बीमारी अगर है या भूत प्रेत का भय हो गया है शरीर में, तो एक चांदी की यंत्र में, चांदी के गोल वाली यंत्र में सिंदूर और चमेली के तेल का जो चोला है हनुमान जी का, वो दाहिने पैर से उठा करके अगर उस यंत्र में भर करके उसका ढक्कन लगा करके लाल धागे में मंगलवार या शनिवार को उस आदमी को धारण करा दिया जाए जो पेशेंट है, तो निश्चित रूप से मानिए कि चमत्कारी परिवर्तन होगा और व्यक्ति इन बीमारियों से राहत महसूस करेगा। बशर्ते ये उस जगह का चोला होना चाहिए जहां हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, उस जगह का ये चोला चाहिए। निश्चित रूप से इसका लाभ है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बताएंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका दिन, लेकिन उसके पहले आज ये जान लेते हैं। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, टीना, गुजरात के भोजपुर से। टीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है स्वरूप सिंह राठौर, डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1985, टाइम है 10:15 सुबह, नागौर, राजस्थान जी। मुझे ये पूछना है, मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज करने का योग है कि नहीं, और चेंज करेंगे तो वो जॉब कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि दूसरी संतान का योग है कि नहीं, और हम प्रॉपर्टी कब तक खरीद पाएंगे पंडित जी। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अभी आपके पतिदेव को नौकरी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी अभी बदलेंगे तो निर्णय गलत होगा और जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कम से कम अभी मान के चलो कि 14 जनवरी तक नौकरी इन्हें नहीं बदलनी चाहिए। जहां नौकरी चल रही है ये भी संतोषजनक नौकरी है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा पैकेज के लिए अगर नौकरी बदल देंगे तो वहाँ स्थायित्व तो नहीं मिलेगा और फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है उसमें स्थिर राशि में शनि है और स्थिर राशि में जीविका भावेश मंगल है। तो जब स्थिर राशि में है तो इसका मतलब जहाँ हैं वहीं कुशल से रहेंगे। दूसरा प्रश्न तुमने किया है दूसरे बच्चे के लिए, तो देखो स्वगृही शनि पंचम भाव में है प्रश्न लग्न से, और शुक्र से षडाष्टक योग की स्थिति है। बच्चे का योग तो है लेकिन गर्भधारण में परेशानी है। अगर आप चाहती हो कि गर्भधारण हो जाए तो इसके लिए आपको सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में 3 लीटर गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक कर दीजिए। हर सोमवार को अगर आप शिव जी का अभिषेक कर दें तो 1 वर्ष के अंदर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और चिरंजीवी दीर्घायु संतान भी प्राप्त होगा। जहाँ तक घर के लिए प्रश्न है तो उसके विषय में ये बताना चाहूँगा कि सूर्य से चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित है। शुक्र और चंद्रमा दोनों की स्थिति इस समय चतुर्थ दशम है। घर में थोड़ा विलंब जरूर है लेकिन घर जरूर होगा। 2026 के फरवरी के बाद और 2028 मार्च तक आपके घर का संयोग बन जाएगा। उसके पहले अगर घर के लिए आप लोग प्रयास करेंगे, घर लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत कर्ज के मकड़जाल में फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इसलिए थोड़ा रुक करके घर का काम करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। और आपको चाहिए कि आप उस घर की गृहिणी हैं तो आप रोज़ सुबह शाम श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र के पाठ करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए, घी का दिया जलाइए और हर समय ध्यान करिए कि महालक्ष्मी आपके हृदय में है। ये विचार हर समय अपने मन में रखिए कि महालक्ष्मी हमारे हृदय में है। ऐसा विचार अपने मन में मजबूती के साथ स्थिर कीजिए कि महालक्ष्मी और कहीं नहीं मेरे हृदय में विराजमान है, महालक्ष्मी और कहीं नहीं मेरे हृदय में विराजमान है। इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत और क्या है आज का उपाय और शुभ अंक। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है। बिल्कुल। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, क्षमा करिएगा, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपकी राशि में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है। सूर्य आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में बुध और शुक्र हैं। धन लाभ और सेविंग्स दोनों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ भी होगा, बचत भी होगी और कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले भी होंगे। परिवार में अजब गजब की सुख शांति रहेगी। जो पहले से बीमार हैं वो अपना ध्यान रखें, यात्राएं संभल कर करें, कष्ट बढ़ सकता है। बीमार लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुकान की बिक्री, बिजनेस में मुनाफे और पैसों की कमी को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी का चोला कहां और कैसे रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं।
पंडित जी बताएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने दर्शकों को भी बताया था चोले का महत्व, मतलब चोला मतलब ही कई लोगों को नहीं पता था। आज हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिली है। तो अब बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उसमें क्या कहाँ रखना चाहिए? देखिए, हनुमान जी जो है ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी, और अग्रगण्य होते हुए कितने उदार हैं और कितने सरल हैं। विभीषण से अपने बारे में कहते हैं असमय अधम सखा अरु मोहू पर रघुबीर अस कहि कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। अपने को अधम कह रहे हैं हनुमान जी। सोचिए, जिन्होंने राम को अपने बस में किया हुआ है, परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने बस में किया हुआ है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राख्यों रामू। जिनके बस में प्रभु श्री राम हैं, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वो अपने को अधम कह रहे हैं। ये कैसी दैन्यता है, ये कितनी सरलता है, ये कितनी सहजता है। अगर ये सरलता, ये सहजता मनुष्य में आ जाए तो क्या मनुष्य देवता नहीं बन सकता? मनुष्य के अंदर तो मैं है। मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना मतलब कि वीआईपी हूँ। ये सब बातें जो नष्ट होने वाली सारे अहंकार हैं, सब मनुष्य के अंदर विराजमान है। अगर ये दैन्यता, जैसे हनुमान जी के अंदर दैन्यता थी, अगर ऐसी दैन्यता मनुष्य के अंदर आ जाए, ऐसी सहजता मनुष्य के अंदर आ जाए, उसके विचारों में आ जाए, तो क्या पूछना है, जीवन धन्य हो जाएगा। तब कभी किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं जीवन में। लेकिन जब भी हनुमान जी के मंदिर में चोला उतारा जाता है तो उसे एक चांदी की डिब्बी में रख दें। इस डिब्बी को अपने घर, दुकान या लाकर में कहीं भी आप रख सकते हैं। हर पूर्णिमा को इस डिब्बी को निकालकर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप जरूर दिखाएं और फिर से उसी स्थान पर रख दें। ऐसा नियमित करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। जो अहंकारी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो सभी कर्मों में अपने को जिम्मेदार मानते हैं, मैंने किया है। एक महिला हमारे पास आई तो उनका एक बेटा एमबीबीएस था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप नहीं जानते हैं मैंने कितना त्याग किया है इस बेटे को एमबीबीएस कराने में, वो मैं जानती हूँ। मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और तब ये बेटा एमबीबीएस हुआ है। तो चूंकि मैं उनके परिवार को जानता था, तो मैंने कहा अपने छोटे बेटे को आपने क्यों नहीं एमबीबीएस करवाया? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वो तो हैंडीकैप्ड है ना, वो तो विकलांग है ना, वो तो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो उसको कैसे बनाती? हमने कहा तो उसको भी बनाना चाहिए था ना। जब तुम ही बना रही हो तो बना देना चाहिए था। भगवान ने उसको नहीं बनाया, तुम नहीं बना पाई ना, तो हो सकता है भगवान ने ही इसे बनाया हो। तुम ये अहंकार करके क्यों मर रही हो कि मैंने बनाया है? तुम्हारे बनाने से एक चींटी तो बनेगी नहीं, तो तुम इंसान को क्या बनाओगी? इसलिए अगर संतान भी अपने हो रहा है तो उसमें अपना कोई श्रेय नहीं है। अगर अपना बच्चा सफल हो रहा है तो उसमें अपनी कोई श्रेय नहीं है, प्रभु का ही श्रेय है। इसीलिए कहता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। आप मानो ही मत कि मैंने किया है, जो कुछ किया है सब प्रभु ने किया है। जब तक अहंकार गलित नहीं होगा तब तक कभी ईश्वर की कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए अहंकार का गलित होना बहुत स्वाभाविक है। और हनुमान जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम।
कहीं भी मतलब कि हनुमान जी की जहाँ भी चर्चा आती है तो ज्ञानियों में अग्रगण्य के रूप में उनकी चर्चा आती है। तो कहने का मतलब ये है, गलत डिसीजन अगर लेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, और अगर हनुमान जी की आराधना में लगे रहेंगे, हनुमान जी को समर्पित अपने आप को कर देंगे तो सतमार्ग पर चलेंगे और जीवन सफल रहेगा। कभी किसी चीज़ का अभाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और भी जानेंगे चमत्कारी चोले के चमत्कारी उपाय पंडित जी से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब तो ट्रांजिट बदल गया। अब सूर्य देव आपके राशि में आगे एक राशि आगे निकल चुके हैं, आपके राशि को छोड़ चुके हैं। आज एक बात बताना चाहूंगा कि बुध शुक्र के साथ द्वितीय भाव में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई आज साझेदारी में आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं आज के दिन आपके लिए मना करूंगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए इस काम के लिए निवेश के लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में परेशानी और बेचैनी दोनों कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। किसी के इंतजार में आपका पेशेंस खत्म हो सकता है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। धैर्य और संयम से काम करना चाहिए। काले सफ़ेद तिल आटे में मिलाकर मछलियों को खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में 24 अंश 12 कला पर गोचर कर रहा है। ये इस समय वृषभ अपने उच्च के नवांश में है। तो कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि के कर्क राशि के जातक आज अगर जरा सा भी सोच समझ कर निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। घर में भविष्य से जुड़ी कोई बड़ी योजना बन सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ज्यादा भावुक होने से बचिए। भगवान शिव की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। कलयुग के देवता हनुमान जी का चोला कैसे हमारे कष्टों और संकटों को हरेगा और पूरी करेंगे हमारी हर इच्छा, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कोर्ट के सालों से चल रहा है, जिनको तरक्की बिल्कुल नहीं मिल रही है और जिनको विरोधी परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी का चोला कहाँ रखना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, ये उपाय जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके विरोधी आपको अगर बहुत परेशान कर रहे हैं और आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं तो हनुमान जी का चोला आपके लिए सुरक्षा कवच भी बन सकता है, बशर्ते आप सही मार्ग पर हों, आप अन्याय पर न हों, आप गलत अधिकार न दिखा रहे हों। अगर आप सही हैं, निर्दोष हैं और आपके साथ कोई दूसरा आपको पीड़ित कर रहा है तो ये हनुमान जी का चोला आपके लिए बुलेट प्रूफ का काम करेगा। आप किसी कानूनी मामले में अगर बेकसूर होने के बाद भी फंस गए हैं, वो मुकदमा सालों साल से चल रहा है, तो इसमें भी हनुमान जी का चोला आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी का चोला लेकर उसे पीले कपड़े में बांधकर डिब्बी में रखिएगा, तब पीले कपड़े से बांधिएगा। पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ करिए, इससे विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर और चमत्कार करना हो, आपको और ज्यादा कष्ट हो और शत्रु बाधा से आप एकदम बिलबिला रहे हों, जीवन का रास्ता ही नहीं सुझाई पड़ रहा है कि अब निकलें कहाँ से, तो मैं कहूँगा अच्छे विद्वान से परामर्श करके हनुमान लांगूल स्तोत्र,
हनुमत लांगूल स्तोत्र का 1100 पाठ करवा लीजिए। इसे सब पंडित नहीं कर सकते हैं, पहली बात जान लीजिए। इतनी क्लिष्ट संस्कृत है हनुमत लांगूल स्तोत्र का कि जिसे 100 में से एक पंडित पढ़ पाएंगे, या जो वैदिक ब्राह्मण होगा, जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मणों में भी बहुत क्वालिटी है। एक तो कर्मकांडी हैं, जो हमारे यहाँ आपके यहाँ कथा पूजा करते हैं, विवाह शादी कराते हैं, ये कर्मकांडी हैं। इनको जब व्याकरण में पढ़ना पड़ेगा तो ये हाथ उठा के सरेंडर बोल जाएंगे। एक ज्योतिषी होते हैं, वो भी पंडित हैं, तो वो उनके भी बस की बात ये नहीं होती है। वो अपना काम करें वो ठीक है, लेकिन ये उनके बस की भी बात नहीं है। एक होते हैं वैदिक, जिन्हें वेद की पढ़ाई की होती है, जिन्हें वेद के मंत्रों का कंठस्थ अभ्यास होता है और वो सस्वर वेद का पाठ कर सकते हैं। तो वैदिक ब्राह्मण अगर होगा तभी लांगूल स्तोत्र का पाठ शुद्ध कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे शब्द उसमें लिखे हुए हैं कि एक बार मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो चकरा जाता हूँ और ठीक से नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं कोई छिपाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए काशी में अच्छे अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं जो एकदम इतना बढ़िया पाठ करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अच्छे ब्राह्मण से ये लांगूल स्तोत्र का अगर 1100 पाठ करा लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, सहस्राबाहु की तरह भी अगर आपका शत्रु हो तो वो भी पल भर में नष्ट हो जाएगा और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन और क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि है और मंगल और बृहस्पति आपके आजीविका स्थान में हैं। व्यय भाव में बुध शुक्र इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आप चाहें न चाहें खर्चा बढ़ेगा। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य साथ देगा, कोई प्रोजेक्ट आपका सफल होगा, परिवार में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा, सेहत में सुधार, लेकिन गलत आदत और गलत संगत से आपको सावधान रहना है। हनुमान जी को छोला चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए और बिगड़े काम बनाने के लिए हनुमान जी का चोला कैसे अपने पास रखें, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं या नौकरी के इंटरव्यू या कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला चांदी की डिब्बी में डालकर अपने साथ ले जाएं। इससे आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और दुर्घटना से भी आपका बचाव होगा। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है तो चांदी की ताबीज टाइप की जो मतलब कि गोल वाली यंत्र होता है, उसी में पुजारी को कुछ दक्षिणा दे करके और उसमें वो सिंदूर तेल का जो लेप हनुमान जी के दाहिने पैर पर है उसे उठा करके उसमें भरवा करके और उसका ढक्कन लगा करके लाल धागे में पहन कर अगर आप जाएं तब भी आपको 100% सफलता मिलेगी। हनुमान जी की कृपा, क्योंकि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जो भी आपसे प्रश्न किया जाएगा उसके लिए आपकी रिकॉल मेमोरी इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि तुरंत जवाब आपके मुंह पे होगा और आप सामने वाले को संतुष्ट कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तब तक आपके चेहरे पर कांति नहीं दिखाई देती है। आत्मविश्वास अगर नहीं है तो चेहरा हर समय मुरझाया हुआ लगता है। जब आत्मविश्वास रहता है तो व्यक्ति सूर्य की तरह चमकने लगता है। काले गोरे रंग पर मत जाइए कि कौन गोरा है कौन काला है, किसका फेस बहुत अच्छा लगना, वो एक अलग चमक होती है। सफलता और आत्मविश्वास की चमक एक अलग चमक होती है। और आत्मविश्वास जो बनता है वो दैव कृपा से बनता है और सात्विक सोच से बनता है। अगर हमारी सोच पवित्र हो, अगर हमारे विचार शुद्ध हों और हम ईश्वर के ऊपर पूरी आस्था रखते हों और ईश्वर हमें नियंत्रित करता है, इस भाव से हम जीवन जीते हों,
तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास रहेगा और आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आएगी। ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में या नीच नवांशक में है, या चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ है, या शनि राहु केतु से दृष्ट है। ये उन लोगों के लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि ये लोग हर समय नकारात्मक ऊर्जा से ही घिरे रहते हैं। ये सुख में भी सुख का अनुभव नहीं करते, सुख में भी ये दुख का ही चिंतन करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बोझ की तरह आगे बढ़ता है। इसलिए अगर जीवन को बढ़िया और सुखमय जीना चाहते हैं तो आत्मविश्वास ठीक होना चाहिए, और आत्मविश्वास को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य नारायण और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और ये चोला अपने गले में ताबीज से हृदय पर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, कामकाज, रिश्ते, सेहत, और साथ ये भी जानेंगे कि आज क्या कुछ उनको खास उपाय करना चाहिए। चलिए कन्या राशि के जातकों को बता दूं कि आपके राशि में केतु की स्थिति है। आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य अब एकादश भाव में आ गया है। इसका मतलब खर्चा बढ़ेगा। अगर किसी एक्सपर्ट की राय आप लें तो आपके काम में सुधार हो सकता है। प्यार और मेलजोल बढ़ेगा। बच्चों की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं। अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें। लक्ष्मी चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में अगर नेगेटिविटी बढ़ रही हो, बच्चों को बेवजह डर सता रहा है और परिवार के किसी सदस्य को बुरी नजर लगी हो, तो हनुमान जी के चोले से जुड़ा कौन सा उपाय आपकी ये सारी परेशानियों को खत्म कर देगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर या परिवार के किसी सदस्य को अगर बुरी नजर लगी हो, मन बेचैन और परेशान हो रहा हो, तो घर में नकारात्मक शक्तियां अगर ज्यादा हो गई हैं तो चांदी के ताबीज में चोले का टुकड़ा भरकर, टुकड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, वही लेप, इसे प्रभावित व्यक्ति के गले में पहना दे। इससे बुरी नजर दूर होगी। और लाल कपड़े में चोले का थोड़ा सा अंश ले करके उसे बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसा चौखट के ऊपर लटकाएं कि जो दिखाई न दे, ऊपर की ओर टांगना है। तो हनुमान जी के चोले को दाहिने पैर से निकालकर चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे में गले में धारण करने से कैसी भी प्रेत बाधा हो दूर हो जाएगी। मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर सचमुच में किसी के ऊपर प्रेत बाधा है और वो प्रेतात्मा से ग्रसित व्यक्ति है, तो आप विश्वास करिए, किसी सिद्ध पीठ से हनुमान जी का चोला लेकर चांदी की ताबीज में भरकर और लाल धागे में मंगलवार या शनिवार को उसके गले में डाल दीजिए। परिणाम आपको 1 घंटे में दिखाई देगा। 1 घंटे में परिणाम आपको दिखाई देगा। जो बच्चे रात में एकाएक बहुत चौंक करके रोने लगते हैं और फिर 10-10 मिनट तक रोते रह जाते हैं, जैसे कुछ सपने में बहुत बुरा देख करके डर गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी ये उपाय करना चाहिए। ऐसे बच्चों को भी अगर ये उपाय किया जाए तो उन्हें भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में इस समय चंद्रदेव की स्थिति है। अब 10वें भाव में बुध शुक्र सूर्य की स्थिति है और 5वें भाव में शनि की स्थिति है। अगर आज आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा, लेकिन आज आपको कोई पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अगर आज आप उधार देंगे तो आप मांगते मर जाएंगे, लेकिन कभी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। मंगलवार को दिया हुआ उधार कभी वापस नहीं मिलता। मंगलवार को लिया हुआ कर्जा कभी वापस नहीं जा पाता। प्रभावशाली लोगों से मेलजोल आपको लाभ पहुंचाएगा। अपने परिवार को समय दीजिए। किसी भी बात पर तनाव मत लीजिए।
नकारात्मक विचारों से बचिए, किसी ज़रूरतमंद को दवाई दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी के चोले के चमत्कार तो आपने जान ही लिया, लेकिन हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाना चाहिए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं पंडित जी। शनिवार या जी मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, जनेऊ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल और गाय का शुद्ध घी या चमेली का तेल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा से जनेऊ और लंगोट पहले उतारना चाहिए। एक कटोरी में सिंदूर, गाय का घी या चमेली का तेल डालकर एक लेप तैयार करना चाहिए। एक कपड़े से हनुमान जी की प्रतिमा को साफ करना चाहिए, नए कपड़े से। फिर दाहिने हाथ से सबसे पहले हनुमान जी के पैरों में सिंदूर लगाएं। हनुमान जी के चरणों से शुरू करके सिर तक सिंदूर का लेप लगाएं। इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। इसे देवता सौम्य रहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लेप लगाने को संहार क्रम कहते हैं। इससे देवता उग्र हो जाते हैं। तो लेप हर समय नीचे से लगाना शुरू करना है और ऊपर तक लगाना है, ये सृष्टि क्रम होगा। और ऊपर से लगाते हुए नीचे आएंगे तो ये संहार क्रम होगा, ये उचित नहीं है। तो लेप लगाने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा को पहले जनेऊ चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ जो है हल्का सा हल्दी लगाकर जनेऊ में, और जनेऊ जो है हनुमान जी को पहनानी चाहिए। हनुमान जी को चांदी का वर्क जब चोला लग जाए तो उसके बाद उनके प्रतिमा पर जगह जगह चांदी का वर्क चिपका देना चाहिए। चांदी के वर्क हनुमान जी के दोनों पैरों पर, नाभि स्थान के नीचे, गले पे, मस्तक पर, गदा और हाथ में लिए पर्वत पर लगाना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। इसके बाद 2 लौंग, 2 इलायची और 2 जायफल दक्षिणा के साथ हनुमान जी के चरणों में रखना चाहिए और लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना चाहिए और वो प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। इससे सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सुनील। सुनील, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने छोटे बेटे रोहन के लिए 4 प्रश्न पूछने की प्रार्थना चाहता हूँ। जी। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 20 जनवरी 1997 प्रातः 12:35। 19 जी। की रात और 20 की सुबह। जी। मैं बेटे के शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी शादी कब तक होगी? और गुरुजी, इसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? और तीसरा प्रश्न है गुरुजी, ये विदेश में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा? और आखिरी प्रश्न है गुरुजी कि ये बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा? इसका जीवन यापन क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है, छोटे पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य है। और विवाह की जहाँ तक बात है तो अभी भी सूर्य शनि की स्थिति जो है षडाष्टक योग की हो गई है। विवाह में अभी कम से कम 1 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। इनके विवाह के योग फरवरी 2025 से बनने शुरू होंगे और फरवरी 2026 के मध्य इनका विवाह हो जाएगा। 29वें वर्ष में इनके विवाह का योग है। तो इस तरह से 28 वर्ष का पूरा होने के बाद ही विवाह का संयोग बनेगा। विवाह में शीघ्रता हो, इसके लिए इन्हें 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने इनके बारे में जो पूछा है विदेश जाने के लिए, तो देखिए, चंद्रमा चर राशि में बैठा हुआ है, गमनेश चर राशि में बैठा हुआ है। विदेश जाने के लिए जब भी प्रयास करेंगे
उसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विदेश में इनका भाग्योदय भी होगा। जहाँ तक ये प्रश्न है कि ये नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, तो इसके बारे में बताऊं कि दसम भाव में राहु बैठा हुआ है। ऐसे में आदमी को नौकरी ज़्यादा सूट करती है, व्यवसाय कम सूट करता है। ऐसा आदमी रिस्क लेने में बहुत मतलब कि सफल नहीं होता है। ऐसे आदमी को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिना रिस्क वाले काम करना चाहिए। और नौकरी में रिस्क नहीं है, व्यवसाय में रिस्क है, तो ये करेंगे तो नौकरी ही, इनकी मानसिकता नौकरी के लिए ही है। हाँ, आपने एक बात पूछा है कि लव मैरिज होगा तो अरेंज मैरिज होगा, तो इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि सूर्य शनि का सदाष्टक योग है, तो लव मैरिज तो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको ही सोचना चाहिए कि इनका विवाह कैसे कराना है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा है। ऐसे में आज आपको धोखा मिल सकता है, खर्च बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, एकाग्रता भंग होगी, किसी बड़े बुजुर्ग के कारण कष्ट हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। सोच समझकर बड़े फैसले लें। घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की कि क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति तो अभी भी मंगल के साथ वृषभ राशि में ही है, तो आज आप कुछ हट करके सोच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, चंद्रमा तुला राशि में है, आपके एकादश भाव में। अगर हट कर सोचेंगे तभी आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आजीविका का नया स्रोत भी मिलेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन अति कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ये आपसे नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए अति आत्मविश्वास से बचिए और मेहनत करिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद हो सकता है, कोशिश करें कि विवाद से बचें। बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है, गलतफहमी से बचना होगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक का आप पाठ कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मकर राशि से दसम भाव में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति है, और आपके सप्तम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की स्थिति अब हो गई है। फिजूल खर्ची से बचिए, वरना हाथ टाइट हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। वाहवाही में आकर के अगर खर्च करोगे तो निश्चित रूप से परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। काम काज से जुड़ी यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। अपनों से किया कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। सेहत में सुधार आएगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। किसी धर्म स्थान में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे कुंभ राशि का राशिफल कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है। ऐसे में देखा जाए तो धार्मिक कार्यों पर आप धन खर्च कर सकते हैं। किसी बड़े व्यवसायी के साथ आपकी साझेदारी हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद समाप्त हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद न करें। सार्वजनिक स्थान में पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं जयपुर से नीता। नीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे पति हैं, उनका जन्म है
20 नवंबर 1945 7:30 बजे शाम को चूरू राजस्थान। पंडित जी ने तो ये देवी देवता को मानते, पीना खाना सब मार पिटाई सब सारी जिंदगी इन्होंने किया। मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, बनाए हैं तो मुझे डांटते हैं और आर्य समाज की एक चर्चा लेके बैठ जाते हैं। बहुत जीवन नरकमय कर रखा है। आप बताइए इनकी वजह क्या है? कोई दोष है, कोई परेशानी है, क्या है? और अब देखिए नीता जी, ऐसा है कि अब ये 79 साल के हो गए। अब इनके अंदर कोई सुधार कर दे ये तो मुझे नहीं लगता है। भगवान ही सुधार कर सकते हैं, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर जो है ये बचपन में तो बदले जा सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं। नास्तिकता अगर इनके अंदर भरी हुई है तो उस नास्तिकता को आस्तिकता में प्रभु ही बदल सकते हैं। हाँ, एक बात इतना आपसे कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से आप अपना भजन मत बिगाड़िए। वो चाहे जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके प्रति दोष दर्शन मत करिए, और अपने मन में कोई एक नाम प्रभु का जो आपको अच्छा लगता हो, राम सीताराम, राधा कृष्ण, सांब सदा शिव, शिव शिव, जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो, जो नाम में आपको आकर्षण हो, उसी नाम का आप कुछ भी करते रहिए, उसी नाम का अपने मन में सुमिरन करते रहिए, वही नाम आप अपने मन में चलाते रहिए। और जब आपका नाम 2-4 घंटे रोज चलने लगे, आपको लगे कि 2-4 महीने बीत चुके हैं, तब उसके बाद में उस देवता से प्रार्थना करिए कि आप मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए और इन्हें भी धार्मिक वातावरण में प्रभु इनका भी कल्याण करिए। आपकी ये प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी और आपके इष्ट उनके मन मस्तिष्क को बदलेंगे और उनकी जीवन शैली बदलेगी और वो अपने जीवन के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और सात्विक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि राहु की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जीवन साथी के साथ आर्थिक योजना बनेगी। आपके काम की तारीफ होगी। अपने दायरे से निकल करके लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। खान पान का अपने ध्यान रखें। समझदारी से निवेश करना होगा। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है चंडीगढ़ की रहने वाली, और ये दिया है हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। दिया, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे ना अपने स्वास्थ्य के लिए पूछना है। एक तो मेरा पाचन बहुत कमजोर है और मुझे माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है। कई बार हॉस्पिटल में इंजेक्शन कराने जाना पड़ता है जब इतना ज्यादा माइग्रेन बढ़ जाता है। मैंने जब अपना कुंडली सब दिखाया ना पंडित जी, तो मुझे बोलते कि आपका बृहस्पति बहुत गड़बड़ है, इसमें बहुत आपको भविष्य में जाके गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आप इसका करवाइए उपाय। क्या ये सही है पंडित जी? अगर है तो प्लीज बताएं। और देखो बेटा, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, आप मेष लग्न और मीन राशि में पैदा हुई हैं। 23 सितंबर 1983 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। रात को 8:58 पे आप भटिंडा पंजाब में पैदा हुई हैं। अब इस हिसाब से एक तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और ये 7.5 आपकी जो है सन 2028 तक रहेगी। तो ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि पहला काम तो ये करो कि किसी पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करो, पीपल की 7 परिक्रमा करो। दूसरी बात ये समझ लो कि तुम्हारे बीमारी भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और शनि सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है। तुम्हें डाइजेशन की बहुत बड़ी समस्या है। डाइजेशन बिल्कुल हो नहीं पाता है। तुम्हारी जठराग्नि बहुत मंद है, जो खाती हो उसी तरह से पेट में रखा रह जाता है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें रोज सुबह नहाने के बाद 5 मिनट तक आंख बंद करके ओम घृणी सूर्याय नमः
सोचते मन में बोलते हुए अपने नाभि पर सूर्य का ध्यान करना चाहिए। अगर ज़्यादा जलन महसूस होने लगे तो बंद कर देना, लेकिन अगर जलन न महसूस हो नाभि पर तो इस मंत्र को 5 मिनट सूर्य उगते हुए सूरज का ध्यान नाभि पर करके और करो, तो इससे निश्चित रूप से तुम्हारी डाइजेशन की पावर अच्छी हो जाएगी। तुम्हारा जो मूलाधार मणिपूरक चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखो, स्वास्थ्य में शनि का सप्तम में जाना एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम देता है, तो ज़्यादा समय तक खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए और कुछ तेल घी वाली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और बाकी आपका भविष्य ठीक रहेगा। कोई घबराने की बात नहीं है, केवल सेहत को लेकर के थोड़ी सी सावधानी है, जिसे आप जरूर करिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शारीरिक बनावट के कारण महिलाओं में अशौच की स्थिति रहती है, शारीरिक बनावट के कारण। और दूसरी बात, महिलाओं के अंदर जो होती है वो निगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक। ये नकारात्मक का मतलब ये मत समझिएगा कि बुरा विचार वाला, नहीं, वो नहीं। ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिससे मिलकर के सृष्टि बनती है। पुरुषों में धनात्मक ऊर्जा होती है, स्त्रियों में ऋणात्मक ऊर्जा होती है। जैसे बिजली का करंट होता है, बैटरी भी आप देखेंगे तो उस पर प्लस और माइनस लिखे होते हैं, और वो प्लस माइनस को जब जोड़ा जाता है तभी गाड़ी स्टार्ट होती है, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो सृष्टि के क्रम के लिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर के ही सृष्टि करते हैं। तो महिलाओं को चोला चढ़ाते समय वहाँ खड़े भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुमारी कन्याएं अगर हैं जिनका रजो धर्म नहीं हो रहा है वो चोला चढ़ा सकती हैं, कोई दोष नहीं है। सिंदूर हमेशा सवाए के हिसाब से होना चाहिए, 125 ग्राम, 1.25 पाव, 1.25 किलो। हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए। जिन लोगों पर शनि की महादशा चल रही है, ढैया या 7.5 है, उन लोगों को शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। हम तो एक बात कहेंगे, वो बात ये कहेंगे कि आपके ऊपर 7.5 या ढैया है तो आप चोला मत चढ़ाओ, क्योंकि आप पता नहीं कितना शुद्ध कितना अशुद्ध हो। आप जो पुजारी वहाँ रोज दर्शन पूजन में लगे हुए हैं उनसे करवाओ। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।